ये ना ट्रेंड्स हैं कुछ। M2+ M इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में। तो पहले तो मुझे आप ये बताइए, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या रिडक्शन पोटेंशियल है? रिडक्शन। ये रिडक्शन है, M2+ से M जा रहा है, दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल। इसके हम ट्रेंड देख रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन 3D सीरीज। 3D सीरीज में क्या ट्रेंड है इसका? तो देखो आप, टाइटेनियम वैनेडियम जिंक तक जा रहे हैं, ये 3D सीरीज है ना। तो क्या हो रहा है ये, मतलब एक बार ये इसको इग्नोर करो, ओवरऑल तो ऐसे हो रहा है ना। बीच में जो ये ऐसे डिप मार रहा है, ये तीन जगह थोड़ा सा ट्रेंड ये हो रहा है, डिप सा मार रहा है। इसको एक बार इग्नोर कर दोगे तो इन जनरल तो ये ऊपर ही जा रहा है ना ग्राफ। ऊपर जा रहा का मतलब क्या है यहाँ पे? -1.5 से -1, ऑक्सीडेशन। -1 से -0.5, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल इज बिकमिंग लेस नेगेटिव। ऑक्सीडेशन। मतलब क्या, M2+ +2 इलेक्ट्रॉन बिकमिंग M। ये पहले -1.5 था, है ना। फिर कितना होगा ये? जैसे टाइटेनियम के लिए देखें तो ये एग्जैक्ट डाटा नहीं है, जस्ट रफ सा है, एग्जैक्ट टेबल में देख लेंगे हम लोग। टाइटेनियम 2++2 इलेक्ट्रॉन बिकम टाइटेनियम, ये है -1.5। फिर वेनेडियम का, हाँ -1 तो नहीं है, चलो वेनेडियम का 2++2 इलेक्ट्रॉन बिकम्स वेनेडियम। ये मान लो आपको -1.3 है, कुछ ऐसा, ठीक है ना। चलो वन ही मान लो यार, ऊपर छोड़ो, थोड़ा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, वैसे वन है नहीं यहाँ पे, वन मान लो। तो क्या हो गया, ये कम हो गया ना, मैग्नीट्यूड देखो तो कम हो गया, पर वैसे देखो तो बढ़ गया। -1.5 और -1 कौन ज्यादा? -1 ज्यादा। तो इसको बोलते पता कैसे हैं? बोलते ऐसे है, इट हैज बिकम लेस नेगेटिव, इट हैज बिकम लेस नेगेटिव। इसको थोड़ा और क्लियरली अगर देखें तो पता क्या है? आप क्या कह सकते हो कि वेनेडियम से वेनेडियम 2++2 इलेक्ट्रॉन, इसका ये हो गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया। मैंने उल्टा करके लिख दिया रिएक्शन को, इस रिएक्शन को उल्टा करके लिख दिया। इसका पोटेंशियल कितना होगा? 1। फिर टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा? टाइटेनियम 2++2 इलेक्ट्रॉन 1.5। ऑक्सीडाइज होने की ज्यादा टेंडेंसी किसकी है? टाइटेनियम की है। वेनेडियम की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी कम हो गई, मतलब इसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी कम हो रही है। मतलब मेटल से मेटल 2+ बनने की जो टेंडेंसी है वो कम हो रही है जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं। मतलब M2+ की स्टेबिलिटी कम हो रही है एज कंपेयर टू M, जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं। ये मतलब है इसका, इस ग्राफ का मतलब ये है। फिर से सारी बात बताता हूँ मैं। रिडक्शन पोटेंशियल इज बिकमिंग लेस नेगेटिव। इफ रिडक्शन पोटेंशियल इज बिकमिंग लेस नेगेटिव, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज बिकमिंग लेस पॉजिटिव। इफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज बिकमिंग लेस पॉजिटिव, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम हो रहा है, मतलब उस मेटल के ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी कम हो रही है। मतलब M से M2+ बनने की टेंडेंसी कम हो रही है, मतलब M2+ उतना स्टेबल नहीं रह रहा जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो। ये इसका ग्राफ का मतलब है। लेकिन यहाँ पे तीन जगह एक्चुअली, यहाँ पे 4 पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन है इस ग्राफ में, मैं बता देता हूँ। एक तो यहाँ डिप मारा है इसने ग्राफ में, एक यहाँ मारा, एक यहाँ ऐसे डिप तो नहीं कह सकते आप, पर अगर सीधा जाता तो ऐसे जाना चाहिए था, बीच में थोड़ा सा नीचे आ। ट्रेंड तो बढ़ ही रहा है, मतलब ग्राफ तो ऊपर ही गया है यहाँ से, यहाँ जैसे यहाँ से तो नीचे ही आ गया ग्राफ, यहाँ से गया तो ऊपर ही, पर जितना ऊपर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना ऊपर नहीं गया। तो ये भी एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। फिर वो तो फिर नीचे आ गया। तो तीन तो ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। एक ये है, ये जीरो वाली लाइन ये है, सारे के सारे पोटेंशियल ना जीरो से नीचे है, सिर्फ ये वाला जीरो से ऊपर है, कॉपर है। कॉपर 2++2 इलेक्ट्रॉन बिकम कॉपर, ये पोटेंशियल है 0.34, ये पॉजिटिव। समझ में आई बात? 3 पॉइंट, ये मैंगनीज, निकल और जिंक,
तो जिंक का मतलब क्या है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल इज मोर नेगेटिव देन एक्सपेक्टेड। Mn टू Mn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इस रिएक्शन के होने का पोटेंशियल क्या है, इट इज मोर नेगेटिव देन, नहीं उल्टा कर दिया, सॉरी 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 उल्टा लिख दिया मैंने, ये ऑक्सीडेशन था। देखो ये जो मैंने मारे हैं ना गोले, इसका मतलब 2 प्लस आयन ज्यादा स्टेबल है। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं, मैंने क्या बोला, M2 प्लस की स्टेबिलिटी कम हो रही है। M2 प्लस की स्टेबिलिटी कम कब हो रही है, जब ये वाला पॉइंट ऊपर है। नहीं, ग्राफ पे ये पॉइंट, ग्राफ पे जितना ऊपर है उतनी M2 प्लस की स्टेबिलिटी कम है। ये पॉइंट ग्राफ में जितना नीचे है उतनी M2 प्लस की स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो जहां जहां नीचे डिप मारा है मतलब उसका 2 प्लस आयन ज्यादा स्टेबल है एक्सपेक्टेड वैल्यू से। इस बात को फिर से बता रहा हूं मैं, मैंगनीज का ये पोटेंशियल लिखूंगा कैसे मैं, Mn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बिकम्स Mn, ठीक है। इसका पोटेंशियल है तो नेगेटिव, बट एक्सपेक्टेड वैल्यू से मोर नेगेटिव है। नहीं, एक्सपेक्टेड वैल्यू से मोर, इसलिए डिप मार गया नीचे। इसको उल्टा लिख दो, Mn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू से मोर पॉजिटिव है। मोर पॉजिटिव है तो मतलब ये मोर बनना चाहता है, ये ज्यादा बनना चाहता है। और क्यों बनना चाहता है, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है। समझ आई बात, मैंने वही बात 3-4 बार वही घुमा घुमा के फिर से वही बता रहा हूँ। M2 प्लस, अब हमको ये डिस्कस करना भाई M2 प्लस ज्यादा स्टेबल क्यों हो गया, निकल 2 प्लस ज्यादा स्टेबल क्यों हो गया, जिंक 2 प्लस ज्यादा स्टेबल क्यों हो गया, क्या कारण हो गया। देखो आप Mn2 प्लस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो जरा, मैंगनीज का क्या होता है 25, आर्गन 18, 3d5, 4s2। तो मैंगनीज 2 प्लस का क्या होगा, आर्गन 18, 3d5, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल आ रही है इसलिए ये थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल है, सेम जिंक के साथ है। जिंक क्या होता है 30, आर्गन 18, 3d10, 4s2। जिंक 2 प्लस क्या होगा, ये रिमूव कर दो, 3d10 हो जाएगा, जो कि एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। इसलिए जिंक 2 प्लस भी एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज्यादा स्टेबल है। और निकल 2 प्लस के क्या होगा, देखो निकल 2 प्लस की ना हाइड्रेशन एनर्जी काफी ज्यादा होती है। ये जो रिएक्शन है ना, देखो निकल सॉलिड, इसको पानी में डाल दोगे तो क्या बन जाएगा, निकल 2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। एक्वस है, एक्वस का मतलब क्या होता है, वाटर आके उसको घेर लेगा, सराउंड कर लेगा। कैसे करता है सराउंड, निकल 2 प्लस ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, ऐसे घेर लेगा ना। नहीं, दिस इज जस्ट लाइक मिनी बॉन्ड्स, ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी उतना ये पूरा का पूरा जो अरेंजमेंट है ज्यादा स्टेबल हो जाएगा ना। इसी को हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। तो निकल 2 प्लस के केस में हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज हो जाती है, इसलिए वो ज्यादा स्टेबल है एक्सपेक्टेड वैल्यू से। ओके, अब दूसरी बात, एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन कॉपर का भी बनता है भाई, बाकी सबके पोटेंशियल तो नेगेटिव थे। नेगेटिव मतलब क्या, वो M2 प्लस बनना नहीं चाह रहे, M से M2 प्लस वो नहीं, M से M2 प्लस, हाँ उनकी स्टेबिलिटी कम हो रही है, रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है। मतलब मैंने उल्टा बोल दिया, M2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बिकम्स M, दिस हैज नेगेटिव पोटेंशियल। मतलब M2 प्लस खड़ा ही है, मुझे बनाओ, मुझे M बनाओ, बनना चाहता है, उल्टा बोल दिया M2 प्लस वांट्स टू बिकम M, ठीक है ना। इन सब के लिए, इन सब के लिए हालांकि ये बनने की टेंडेंसी इधर बढ़ रही है, M2 प्लस से M बनने की टेंडेंसी इधर जाने पे बढ़ रही है, क्योंकि M2 प्लस की स्टेबिलिटी कम हो रही है। जितना कम स्टेबल होगा उतना वो रहना नहीं चाहेगा। ये बात तो अलग है, मैं बोल रहा हूँ कि नेगेटिव पॉजिटिव को कंपेयर कर रहा हूँ। अब कॉपर का पॉजिटिव है, मतलब क्या, कॉपर 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बिकम्स कॉपर। ये रिएक्शन होना चाहती है, ये होना चाहती है ना। क्यों होना चाहती है,
क्योंकि कॉपर 2 प्लस में कोई ना कोई गड़बड़ी होगी, मतलब ये रहना ही नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि ना इसका आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाता है, मतलब उल्टा रिएक्शन का पोटेंशियल नेगेटिव है। ये देखो यहाँ, ये रिएक्शन होना नहीं चाहती, इसका मतलब क्या, उल्टा रिएक्शन होना चाहता है, यही मतलब है ना। ये रिएक्शन होना चाहती है, सॉरी मैं ना दोबारा बताऊँ, ये है 0.34 वोल्ट, मतलब ये होना चाहती है। कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, मतलब कॉपर 2 प्लस रिड्यूसर होना चाहता, मतलब कॉपर ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहता, ये -0.34 आएगा। क्यों नहीं होना चाहता? क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज्यादा कॉस्टली है, बहुत ज्यादा एनर्जी लग जाती है। आयोनाइजेशन एनर्जी 1 प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी 2, कॉपर के केस में उसका जब सम करते हैं बहुत ज्यादा। इनफैक्ट कॉपर की सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी तो उस पीरियड में हाईएस्ट है, हमने देखा था ना, देखो आप तेरा टेबल, क्योंकि आप कॉपर से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो 3d10 से निकलता, देखो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है कॉपर से, इसलिए कॉपर से कॉपर 2 प्लस बनाना आसान नहीं है, और वो पोटेंशियल नेगेटिव है। ये 4 पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन थे, ठीक है। मैं फिर से सम अप करता हूँ, सारी बातें फिर से सम अप करता हूँ, एक बार इसको इरेज कर लो। तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल इज बिकमिंग लेस नेगेटिव, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज बिकमिंग मोर नेगेटिव, मतलब मेटल के ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी कम हो रही है। तो अगर मेटल के, सॉरी क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज बिकमिंग लेस पॉजिटिव, रिडक्शन पोटेंशियल इज बिकमिंग लेस नेगेटिव, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज बिकमिंग लेस पॉजिटिव, मतलब मेटल के ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी कम हो रही है। M2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये टेंडेंसी क्या हो रही है, कम हो रही है, मतलब इसकी स्टेबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है लेफ्ट टू राइट जाने पे। ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट क्या था, 3 एक्सेप्शंस हैं, क्या, ये और ये। क्यों? क्योंकि इनका M2 प्लस ज्यादा स्टेबल है। मैंगनीज का क्यों ज्यादा स्टेबल है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण, जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, निकल का हाइड्रेशन एनर्जी के कारण। फिर कॉपर 2 प्लस जो है वो बनना नहीं चाहता, क्यों? क्योंकि कॉपर से कॉपर 2 प्लस जब बनाओगे तो बहुत ज्यादा आयोनाइज एनर्जी देनी पड़ती है। Why E0 values for manganese, nickel and zinc are more negative than expected? देखो यही क्वेश्चन पूछ रखा है, मैंगनीज, निकल और जिंक की E0 वैल्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू से मोर नेगेटिव क्यों है? देखो, फॉलोइंग ग्राफ शोज द ट्रेंड्स ऑफ इन M2 प्लस स्लैश M इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ग्राफ है। तो इस ग्राफ से हमको क्लियर है मैंगनीज, निकल और जिंक की वैल्यू E0 भी मोर नेगेटिव है देन एक्सपेक्टेड। क्या रीजन है? ये मैंने इसका रिडक्शन पोटेंशियल दिखाया -1.18। तो मैंगनीज की क्या है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, बिकॉज ये हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है इसलिए इसको डिस्टर्ब करना बहुत मुश्किल है, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन देना मुश्किल है, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है। इसलिए क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन देना इसको मुश्किल है, क्यों मुश्किल है? क्योंकि ये स्टेबल है, तो इसलिए ये रिएक्शन बहुत ज्यादा होना नहीं चाहती, इसलिए मोर नेगेटिव है देन एक्सपेक्टेड वैल्यू। सेम निकल 2 प्लस क्यों ज्यादा स्टेबल है? क्योंकि पानी में बहुत ज्यादा हाइड्रेट हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्टेबल है इसलिए इसकी 2 इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए ये रिएक्शन बहुत ज्यादा होना नहीं चाहती। सेम जिंक 2 प्लस क्या है, 3d10 कॉन्फ़िगरेशन है, बिकॉज ये फुल्ली फिल्ड है, इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाह रहा, इसलिए ये रिएक्शन होना बहुत ज्यादा नहीं चाह रही। ओके, 3 रीजन हो गए। अगला, E0 ऑफ कॉपर इज प्लस 0.34, मतलब क्या, कॉपर से ऑक्सीडेशन कर दिया मैंने, रिडक्शन दिया है, देखो यहाँ ऑक्सीडेशन लिखा है, रिडक्शन लिखा, कुछ नहीं लिखा, तो क्या मानेंगे, रिडक्शन मानेंगे, मतलब कॉपर 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बिकम्स कॉपर, ये कितना है, प्लस 0.34 वोल्ट, रिडक्शन तो पॉजिटिव है, तो ऑक्सीडेशन क्या होगा, नेगेटिव, मैंने यहाँ ऑक्सीडेशन लिखा, ऑक्सीडेशन नेगेटिव होगा। और जिंक का रिडक्शन क्या है,
नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव क्यों है? व्हाई ऑक्सीडेशन इज नेगेटिव? हाई आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉपर टू प्लस टू कॉपर टू प्लस। इसको आयोनाइज करने बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, और जब ये हाइड्रेट होता है तो एनर्जी उतनी रिलीज नहीं होती। देखो, आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में एनर्जी चाहिए, पर जब वाटर इसको आके घेरेगा तो एनर्जी रिलीज भी तो होगी ना। तो आयोनाइजेशन एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है और हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होती है। तो इस केस में रिलीज उतनी नहीं होती जितनी अब्जॉर्ब करवानी पड़ती है, इसलिए रिएक्शन नहीं होना चाहता। ठीक है ना। फिर जिंक का नेगेटिव क्यों है पोटेंशियल? क्योंकि ये एक तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ये 3d10 है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन देना उतना आसान नहीं है, तो ये रेजिस्ट करता है 2 इलेक्ट्रॉन को लेना, तो इसलिए इसका पोटेंशियल नेगेटिव। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? नहीं करेक्ट। कॉपर लिबरेट्स हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स, गलत है ये बात, मैंने पहले भी बताया था। कौन से मेटल्स एसिड से हाइड्रोजन लिबरेट करते हैं जिनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता है? बताया था ना, जिनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता है वही हाइड्रोजन। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल तो पॉजिटिव है नहीं, तो ये तो लिबरेटर नहीं करेगा। रॉन्ग ही बताना था, गलत ही है ये। अगला, इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स मैंगनीज फॉर्म स्टेबल कंपाउंड्स विद ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। हाँ, ये बात सही है। देखो, ऑक्सीजन और क्लोरीन जो है ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है। हालांकि क्लोरीन के साथ नहीं करता, वो ऑक्सीजन के साथ करता है। बहुत सही तो नहीं है स्टेटमेंट, है गलत ही मानेंगे इसको भी, क्योंकि ना वो ऑक्सीजन के साथ फॉर्म करता है, फ्लोरीन के साथ नहीं। देखो, Mn2O7 और MnF4, ये पहले भी आया था क्वेश्चन। तो ये हमने देखा था कि जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज अचीव्ड इन विद ऑक्सीजन, नॉट विद फ्लोरीन। क्यों? याद करो, क्वेश्चन आया था। बिकॉज ऑक्सीजन कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, फ्लोरीन कैन फॉर्म ओनली सिंगल बॉन्ड। देखो, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट कब अचीव होती है? जब कोई एटम आके इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। यहाँ तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना के 2 इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन खींच सकता है? 2 2 4 7 खींच लिए इसने यहाँ से। लेकिन ऑक्सीजन तो 4 ही थे, फ्लोरीन 4 थे, लेकिन एक ऑक्सीजन एक फ्लोरीन एक ही खींच सकता है, फ्लोरीन डबल बॉन्ड नहीं बना सकता। इसलिए जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो किसके साथ आती है? ऑक्सीजन के साथ आती है, बिकॉज ऑक्सीजन कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, फ्लोरीन के साथ नहीं आती। पर हाँ, इन जनरल अगर बात लिखी हो तो ठीक है, ये टुवर्ड्स हायर साइड जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ ही आती है। अगर मुझे मल्टीपल चॉइस होता ना क्वेश्चन, तो मैं 1 और 2 दोनों को इनकरेक्ट बता देता, क्योंकि 2 जो है वो 100% करेक्ट तो नहीं है। और अगर एक ही टिक करना है तो 1 तो बिल्कुल ही गलत है। तो अगर सिंगल चॉइस है तो 1 टिक कर दे। थर्ड, Mn3+ and Cobalt3+ are oxidizing agents in aqueous solution। देखो, इसके लिए ना आपको इनका डाटा देखना पड़ेगा। Mn3+ और Mn2+ का देखिए, Mn3+, ये रहा, ये पोटेंशियल क्या है? 3+ to 2+, क्रोमियम 3+ प्लस इलेक्ट्रॉन बिकम क्रोमियम 3+ 2+, ये पोटेंशियल कितना है? -0.41 वोल्ट। ऐसे ही मैंगनीज 3+ प्लस इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स मैंगनीज 2+, ये पोटेंशियल कितना है? +1.57 है ना। मतलब क्या? ये रिड्यूस होना चाहता है ना, ये वांट टू गेट रिड्यूस्ड, यही मतलब हुआ ना। Mn3+ Mn2+ बनना चाहता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो सामने वाले को तो ऑक्सीडाइज कर ही देगा ना, तो दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये गेन करना चाहता है इलेक्ट्रॉन? नहीं, नेगेटिव, ये गेन नहीं करना चाहता, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। तो Mn3+ तो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्रोमियम 3+ नहीं है। यहाँ पे जिन जिन का भी ये पॉजिटिव आ रहा है ना, उनका M3+ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिन जिन का नहीं आ रहा उनका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है।
तो किस किस का आ रहा है, मैंगनीज, फिर यहाँ आयरन आएगा, कोबाल्ट आएगा, और यहाँ पे क्रोमियम, वेनेडियम, टाइटेनियम। याद रखना ये, इनका नेगेटिव है, इनका पॉजिटिव है। सर कॉपर भी ऑक्सीडाइजेशन हो गया। तो थर्ड गलत हो गया, Mn3+ है, वो नहीं है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, ये रिड्यूसिंग, सॉरी ये ना मैंने क्रोमियम का देख लिया, कोबाल्ट का देखना था। बात तो मैंने सही बताई, लेकिन कुछ पूछ और रखा है इसने, कोबाल्ट का पूछ रखा है। ये तो हो ही गया, कोबाल्ट का क्या है, पॉजिटिव है ना वो। ये पोटेंशियल कोबाल्ट के केस में क्या है, कोबाल्ट 3+ प्लस इलेक्ट्रॉन कोबाल्ट 2+, ये पोटेंशियल कितना है, +1.97। तो ये भी पोटेंशियल पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, मतलब ये भी रिड्यूस होना चाहता है, ये भी रिड्यूस होना चाहता है। तो ये अच्छे क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है। ये देखो, ये तीनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है भाई, Fe3+, Mn3+ और कोबाल्ट 3+, ये तीनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये अब इनका क्या है, जैसे ये है, इस रिएक्शन को अगर देखोगे, इसका पोटेंशियल नेगेटिव है, तो इसके ऑपोजिट का पॉजिटिव होगा ना, क्रोमियम 2+, क्रोमियम 3+ प्लस इलेक्ट्रॉन, इसका पोटेंशियल कितना है, +0.41 वोल्ट। मतलब ये क्या होना चाहता है, ये ऑक्सीडाइज होना चाहता है। ये अगर ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, सामने वाले को तो इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर देगा, सामने वाले को रिड्यूस करेगा। क्रोमियम 2+ एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये टाइटेनियम 2+, वेनेडियम 2+, क्रोमियम 2+, ये रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये कहाँ से पता चलता है, इस डाटा से, ये याद कर, ओके।